चलिए ध्यान दीजिएगा बेटा, आप पढ़ रहे हैं विज्ञान बल तथा गति के नियम। इसमें आपको कल जो है बता दिया गया था गति क्या होता है, बल क्या होता है, संतुलित बल और असंतुलित बल के विषय में आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ। तो संतुलित बल में आपको बेटा ये बताया जाएगा, संतुलित बल वैसे भी एक शब्द ऐसा है कि मतलब इस शब्द से ऐसा लग रहा है कि आप इसको जान रहे हैं। संतुलित मतलब होता है तरीके से बराबर होता ना, या संतुलन। संतुलन का मतलब होता है कि दोनों तरफ का बैलेंस बराबर होना। या कहा जाता है कभी कभी कि गाड़ी चल रही थी, ड्राइवर ने अपना संतुलन खो दिया, संतुलन खो के पलट गई गाड़ी। तो इस शब्द का अक्सर हम लोग प्रयोग करते हैं। तो संतुलित बल का मतलब ये होता है बेटा, इसे ध्यान दीजिएगा, जब किसी वस्तु पर दो बल कार्य करते हैं, एक से अधिक बल दो बल कार्य करते हैं और उनका परिणामी बल शून्य आए, मतलब उसका परिणाम कुछ ना आए। दो बल कार्य करें लेकिन उसका परिणाम कुछ ना आए, तो इस प्रकार के बल को हम क्या कहेंगे, संतुलित बल। जैसे ध्यान दीजिएगा, ये लोहे का एक गुटका है, लोहे का, और एक बच्चा इसको इधर खींच रहा है, दूसरा बच्चा इसको इधर खींच रहा है। मान लिया जब 5 न्यूटन का बल इधर लगा दिया और 5 न्यूटन का बल इधर भी लगा दे रहा दूसरा बच्चा, संयोग से दोनों बच्चों का ताकत समान है, तो इस कंडीशन में इसका परिणामी बल जो होगा शून्य होगा, क्योंकि ना इधर गया ना उधर गया। इसको आप मान लीजिए रस्सा कस्सी का खेल मान लीजिए, बीच में से इसको मिटा दीजिए, रस्सा कस्सी का खेल मान लिया था। इधर कई लोग हैं और इधर कई लोग हैं बेटा, 1 2 3 4 इधर भी हो गए, और इधर चारों लोग अपनी तरफ खींच रहे हैं और ये इधर अपनी तरफ खींच रहे हैं, ठीक है। और दोनों तरफ जो बल लगाया जा रहा है वो समान बल हो। अगर 10 न्यूटन का बल इधर लग रहा है तो 10 न्यूटन का उधर भी लग रहा है, इसका परिणामी बल कुछ नहीं आएगा, शून्य होगा इसका परिणामी बल। जब इसका परिणामी बल शून्य होगा तो इस प्रकार के बल को क्या कहेंगे, संतुलित बल कहेंगे। अब ठीक इसी का उल्टा है संतुलित बल बेटा, ये लकड़ी के लोहे का जो गुटका था, इससे थोड़ा सा तगड़ा लड़का है, तगड़ा, और इधर 6 न्यूटन का बल लगा दे, 5 का लगा रहा था, ये अपनी तरफ खींच लेगा, इसका परिणामी बल शून्य नहीं होगा, इसका परिणामी बल 6 - 5 = 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका परिणामी बल क्या होगा, शून्य नहीं होगा, मतलब ये अधिक वाला जो है अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। तो इस प्रकार के बल को क्या कहेंगे, असंतुलित बल। इसके कई एग्जाम्पल, रस्सा कस्सी मान लिया जाए कि इधर पतले पतले लोग हैं, इधर मोटे मोटे लोग आ गए, ठीक है ना। मोटे वाले लोग ताकत ज्यादा रहेगा, अपनी तरफ खींच लेंगे, इसको आप क्या कहेंगे, असंतुलित बल, ठीक है। चलिए अब इसमें आप देखिए आगे स्टेप क्या है। और भी संतुलित बल के कई एग्जाम्पल है, आपको बताए भी थे अभी। जैसे तराजू है, तराजू पर आप सब्जी लेने जा रहे हैं, दो बल कार्य कर रहा है, एक इधर अपनी तरफ एक खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, एक तरफ सब्जी होगा एक तरफ बाट होगा, ठीक है। लेकिन संयोग से इस प्रकार 1 किलो आप सब्जी ले रहे हैं, कभी कभी ऐसा जो सेट हो जाता है क्या, आलू का मात्रा साइज ऐसा जाता है, गोभी एक साइज हो, कोई भी सब्जी ले रहे हैं एकदम एग्जैक्ट बराबर आ जाता है, इसका परिणामी बल ऐसे कंडीशन में शून्य माना जाएगा। और अगर कहीं एक थोड़ा सा बड़ा गोभी छोटी गोभी ना हो, कहेंगे वो थोड़ा सा बढ़ा दें, तो आप कहेंगे नहीं बढ़ाइए मत, हमें इतने चाहिए 1 किलो, तो वहाँ उसका परिणामी बल शून्य नहीं माना जाएगा, तब यह संतुलित बल हो जाएगा, है नहीं बात। चलिए अब ये आपका आ गया न्यूटन के गति का नियम। न्यूटन कौन थे, न्यूटन एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने गति के 3 नियम दिए थे बेटा। पहला नियम है न्यूटन के गति विषय का प्रथम नियम। तो इसमें आपको ये बताया गया है बेटा, न्यूटन के गति विषयक नियम में ये बताया गया, बहुत ध्यान समझिएगा, कि अगर कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी। अगर कोई वस्तु गतिमान है, एक सीधी रेखा में जा रही है, ऐसे जाती ही रहेगी। अगर कोई वस्तु रुकी है तो रुकी ही रहेगी, तब तक रुकी रहेगी
और वो तब तक गतिमान रहेगी जब तक कोई बाहरी बल कार्य न करे। कहेंगे मतलब सर जी साइकिल जा रही तो जाती रहेगी, क्यों साइकिल से रुक जाती है? पैडल मार करके आप छोड़ देते हैं बेटा, जा रहे साइकिल तो एक समय आएगा रुक जाए, कहेंगे ऐसा कैसे हो गया? उस पर बाहरी बल काम कर रहा, घर्षण बल, क्रिया प्रतिक्रिया आपको पढ़ाएगा। घर्षण बल का मतलब जो आपकी साइकिल की पहिया ऐसे नाच रही है आगे की तरफ, इधर घर्षण बल इधर लग रहा है, यही बल इसको क्या कर रहा है? रोक रहा है। किसी वेग से हम फेंक दे रहे हैं किसी वस्तु को, ऊपर ऐसे जाते रहेगी, क्यों नीचे आती है? आपको बताया गया है कि पृथ्वी का ये मतलब जो है गुण है, गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको पढ़ाया गया होगा या नहीं बता दे रहा है कि ये गुरुत्वीय क्षेत्र होता है। पृथ्वी है ऐसे चुंबक है बेटा, चुंबक हो गया चुंबक। तो चुंबक में क्या होता है? दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ, हो गया ना? चुंबकीय बल रेखाएं जो ऐसे निकलती रहती हैं और जाती रहती है, निकलती रहती है, जाती रहती है, ठीक है? तो ये जो इनका क्षेत्र है, इनका ये इस क्षेत्र के अंदर किसी भी लोहे की धातु को पाएंगे तो अपनी तरफ खींच लेंगे। ठीक इसी प्रकार बिजली के तार में, बिजली का तार है और जब इसमें बिजली आती है इसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है, 11,000 वोल्ट खींच लेगी, ये इसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है। तो इस एरिया के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति को पाया जा रहा है या जो धातु के सुचालक है तो उनको अपनी तरफ खींच लेगा। अगर उस एरिया तक नहीं पाएगा तो नहीं खींच पाएगा। आई बात समझ में? तो इन्होंने हम पढ़ा रहे थे आपको बेटा न्यूटन की गति विषय का प्रथम नियम। इसमें क्या होता है कि अगर कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी और विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। बुक को रखे हैं, अगर इसको उठाएंगे नहीं तो अपने मन से उठ करके मेरे हाथ में नहीं आएगी, बल लगाएगी तब आएगा। ठीक है, हम आपको चुंबक और बिजली के विषय में क्यों बताए हैं? क्योंकि अगर बताएं किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंक देंगे तो जाती ही रहेगी। गुरुत्वीय क्षेत्र होता है और इस गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत अगर किसी भी वस्तु को पृथ्वी पाती है या तो वो अपने केंद्र की तरफ क्या करती है? आकर्षित करती है, खींचती है। क्या करती है? गुरुत्वीय बल इसको बोला जाता है, जिस बल से खींचती है। खींचती रहेगी जब तक वो वस्तु नीचे नहीं आ जाएगी। तो आपको ये भी बताया गया चुंबकीय है और लोहा यहाँ रखिए, इसका क्षेत्र यहाँ तक है, यहाँ तक बॉर्डर तक, तो धीरे धीरे खींचेगा। कहीं यही लोहा यहाँ रख देंगे, जहाँ रख के छोड़ेंगे तो उससे पता नीचे बच जाएगा। ठीक है ना? तो अगर किसी वस्तु को आप फेंक दे रहे हैं बेटा ऊपर की तरफ पे तो नीचे आएगा और नीचे आएगा, जैसे जैसे नीचे आएगा उसका वेग क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि ये जो है गुरुत्वीय बल बताए हैं आपको जो कि अपनी तरफ क्या करता है? आकर्षित करता है। तो जब ये नीचे हो जाएगा तो उतने तेज से क्या करेगा? वो आकर्षित करेगा। तो ये इसी को बेटा क्या कहेंगे? न्यूटन की गति विषय का प्रथम नियम। प्रथम नियम मतलब क्या हो गया? अगर कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। इसी नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का भी नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए।